मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है पौधों में श्वसन। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे का हर एक भाग श्वसन करता है, लेकिन मुख्य भाग जो है वो है पत्ती। पत्ती की निचली सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा या रंध्र। रंध्रों की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मेन आप कह सकते हैं कि पौधों का वह भाग जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है वह है रंध्र। आप यहाँ पर देखिए, एक बार रंध्र का जो है डायग्राम आप देख सकते हैं एक बार अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये रंध्र जो है आपके ये है आपका, ये दो चित्र बने हुए हैं। इसमें से ये है रंध्र, यहाँ पर ये खुला हुआ रंध्र है और ऊपर वाली फिगर में ये बंद रंध्र है। और ये जो दो हरे रंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन्हें कहा जाता है इसके रक्षक कोशिका। बीच में जो येलो कलर का आप देख रहे हैं पीले रंग का, ये है रिक्तिका और ये है इसका केंद्रक। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं छिद्र, इन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। दिन के समय जब यहाँ पर जिस समय गैसों का आदान प्रदान होता है, जिस समय इसे करना होता है उस समय रंध्र खुल जाते हैं, और जिस समय गैसों का आदान प्रदान नहीं होता ये रंध्र जो है बंद हो जाते हैं। तो ये डायग्राम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पौधे का हर एक भाग जो है श्वसन करता है। दिन के समय पौधों में दो क्रियाएं हो रही होती हैं, एक है प्रकाश संश्लेषण और दूसरी है श्वसन। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान दिन के समय पौधे जो हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग वो कहाँ करते हैं? अपना भोजन बनाने में। और कौन सी गैस उसमें से उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। रात के समय प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया वह नहीं होती। रात के समय सिर्फ पौधे जो हैं श्वसन क्रिया करते हैं। तो मतलब रात के समय वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि कहते हैं कि दिन के समय हमें पेड़ों के नीचे, हमें छाया होती है वहाँ खड़े हो जाना चाहिए, रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। इसका रीज़न यही है कि रात के समय जो पौधे हैं या पेड़ जो होते हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन दिन के समय क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी हो रही होती है, तो दिन के समय ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर आप आगे देखिए, जो स्थल में रहने वाले जीव होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, और जलीय जीव जो होते हैं वो पानी में रहने वाली और जो पानी में जो घुली हुई होती है ऑक्सीजन वह लेते हैं श्वसन के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है एज़ कम्पेयर टू जो जल में घुलनशील होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो जल में रहने वाले जीव होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी श्वसन करते हैं। क्यों? क्योंकि जल में जो ऑक्सीजन घुली होती है उसकी मात्रा कम होती है, और जो स्थल में रहने वाले जीव होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी श्वसन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मछली में श्वसन। आप बहुत छोटी क्लास से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मछली में ऐसा कौन सा शरीर का अंग होता है जो उसको श्वसन में मदद करता है? वो होते हैं गिल्स, जिसे आप कह सकते हैं इसको क्लोम। जो क्लोम है ये निरंतर गतिमान रहता है। जब मछली जो है अपने मुंह के अंदर जल लेती है तो वो उस जल को गिल्स तक पहुंचा देती है, और गिल्स में क्या होता है, और जो गिल्स जो है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ले लेते हैं, और आपके नलिकाओं के द्वारा मछली जो है, मछली के शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है पहुँच जाती है। और कौन सी गैस वो उत्पन्न करते हैं, रिलीज़ करते हैं फिर श्वसन के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। और उसके बाद वो वापस गिल्स से पानी में दोबारा उनको फेंक दिया जाता है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि श्वसन सतह के लक्षण आप यहाँ पर देखिए कि यह पतली होनी चाहिए। श्वसन सतह के लक्षण, जैसे हम लोग जो है श्वसन कहाँ से लेते हैं? नाक से लेते हैं। तो इनकी जो सतह है पतली होनी चाहिए। ये श्वसनीय गैसों के लिए पारगमय होनी चाहिए। यहाँ जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए। इनका सतही क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, और यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों के श्वसन अंग का नाम लिखिए। श्वसन अंग है आपका पौधों में जो मेन, पौधे के वैसे सभी भाग श्वसन करते हैं, लेकिन इसका जो मेन भाग जो है जो श्वसन करता है वो है इसका कौन सा है? श्वसन अंग जो है इसका पत्ती है। आपने यहाँ से लिखना है, पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है लेकिन मुख्य भाग पत्ती है। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इसका आगे देखिए, इसके बाद आपको इसमें चित्र भी बनाना है कि आपको उस अंग का चित्र बनाना है जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं रंध्र का डायग्राम बना हुआ है, तो आपने ये दोनों चित्र जो हैं इसमें बनाने हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, ये जो आपका है पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में आप आ जाइए। आप यहाँ पर देखिए, आपका जो सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ है, यहाँ से आपने जो है यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, क्या पौधे रात में सांस लेते हैं? आपने लिखना है हाँ, पौधे रात में सांस लेते हैं। पहले आप ये लाइन लिखेंगे, इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मछली किस प्रकार सांस लेती है। आपने यहाँ मछली वाले में आप आ जाइए कि आपने इसमें क्या लिखना है कि मछलियों में श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स। पहले आपने फर्स्ट लाइन लिखनी है और इसके बाद आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए, श्वसन सतह के किन्हीं 3 लक्षणों की आप लक्षण लिखने हैं। यहाँ पर आपके दे रखे हैं 5, आप इनमें से कोई भी 3 लिख लीजिए। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। थैंक यू।